हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर आ गए हिंदी का नया चैप्टर लेकर। नया चैप्टर है तोप। अब तोप क्या है, सबसे पहले देखें इसे लिखा किसने है। लिखा कितना है, वीरेन डंगवाल जी ने लिखा है। तोप क्या है, एक तोप अपनी ज़बानी अपनी बात बता रही है कि वो क्या थी और अब क्या हो गई है, ये चीज़ें बता रही है। तो सबसे पहले ये तोप कौन सी है, ये कंपनी बाग में खड़ी हुई तोप है। कंपनी बाग जिसे अंग्रेज़ों द्वारा हमें प्राप्त हुआ। अंग्रेज़ बाग होते ना, कंपनी बाग में टहलने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा अंग्रेज़ों का एक बाग है कंपनी बाग दिल्ली में, तो वहाँ पर ये तोप लगी हुई है। तो वो तोप अपनी कहानी कैसे बता रही है, चलिए हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है ये 1857 की तोप। क्या अब यहाँ पर हम 1857 से पहली बार क्रांति शुरू हुई थी, आज़ादी की क्रांति शुरू हुई थी जब लक्ष्मीबाई जी ने शुरू करी थी। तो ये उस समय की तोप है। ठीक है, हम सबसे पहले आपको तोप के बारे में बता रहे हैं। 1857 में जो हमारी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति भड़की थी, यानी वो लक्ष्मीबाई के समय में, रानी लक्ष्मीबाई जी के समय में, जिसमें मंगल पांडे वगैरह भी थे, तो ये उस समय की तोप है। ठीक है, तो क्या रखा, कंपनी बाग के मुहाने पर, यानी कंपनी बाग में घुसते हुए उसके मुहाने पर तोप रखी हुई है। कब की रखी है, ये 1857 की तोप रखी है। 1857 की तोप है जो रखी हुई है। इसकी होती है बड़ी संभाल विरासत में मिले, कंपनी बाग की तरह। जिस तरह कंपनी बाग की साफ सफाई रख रखाव होता है, अच्छी तरह रखा जाता है, उसी तरह इस तोप की भी बड़ी अच्छे से रख रखाव साफ सफाई की जाती है। साल में चमकाई जाती 2 बार, यानी रख रखाव होता है मगर साल में 2 बार इसकी खूब अच्छे से चमकाई होती। कब होती है, 15 अगस्त और 26 जनवरी, दो हमारे क्या कहते हैं बहुत ही अच्छे दिन माने जाते हैं। हमारा प्रतीक रहे, राष्ट्रीय त्योहार है हमारे ये दोनों ही। तो उन दिनों में ये हमारी तोपें चमकाई जाती है। फिर सुबह शाम कंपनी बाग में आते बहुत से सैलानी, उन्हें बताती है तोप की मैं बड़ी जबर। तो अब अब तोप क्या बोलना शुरू करती है कि कंपनी बाग में सुबह शाम बहुत सारे सैलानी आते हैं। जैसे किसी बाग में टहलने जाते हैं वैसे वहां पर बहुत सारे सैलानी आते हैं, सुबह शाम को बहुत सारे आते हैं। और वो तोप उनको बताती है कि मैं अपने समय में बहुत ही जबर थी। जबर का मतलब बहुत ही ताकतवर थी, बहुत ही शक्तिशाली थी। तो उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं के धज्जे, यानी कि जब मैं चलती थी तो मेरे आगे अच्छे अच्छे सूरमा ढेर हो जाते थे। यानी कि अगर किसी को तोप लो तो शरीर की जैसे धज्जियां उड़ जाती हैं, उसी तरीके से मेरे आगे उनके शरीर तो छोड़ो, उनके हौसलों की धज्जियां उड़ जाती थी। मैं इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी। अपने ज़माने में यानी 1857 में जब मैं चलती थी, उस समय मैं इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी। अब तो बहरहाल, मतलब अब तो वो समय बीत गया, अब तो वो तोप में चलती नहीं, अब तो मैं प्रदर्शन के लिए रखी हूं। तो अब तो बहरहाल मतलब अब वो समय बीत चुका है। अब इस समय में क्या हूं, छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर यह फारिग हो जाए। मतलब छोटे छोटे बच्चे मुझ पे आते हैं और आके बैठ जाते हैं, जैसे घोड़े पे आके घुड़सवारी करते हैं ना, उसी तरीके से वो मेरे ऊपर आकर बैठ जाते हैं और घुड़सवारी करते हैं। और जब मैं इनकी घुड़सवारी से फारिग हो जाती हूँ, मतलब ये बच्चे जब मेरे ऊपर से उतर जाते हैं, तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया भी अक्सर करती हैं गपशप। अब जब एकांत हो जाता है तो चिड़िया बहुत सारी उसके ऊपर बैठ जाती हैं और फिर आपस में वो बातें करने लगती। बातें मतलब चीची 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 करती हैं। तो वही उन्होंने बोला कवि ने कि ये जो है उसके ऊपर बैठ जाती हैं चिड़िया तोप के ऊपर और आपस में गपशप यानी बातचीत करने लगती हैं। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर घुस जाती हैं, खासकर गौरैया। और जब इनकी गपशप खत्म हो जाती है तो वो क्या करती हैं, शैतानी में इस तोप के अंदर भी घुस जाती हैं। खास तौर से कौन सी चिड़िया, गौरैया, क्योंकि गौरैया छोटी सी होती है, वो हर जगह घुस जाती है। तो वही बताया, खास तरह से गौरैया जो है वो शैतानी में मेरे अंदर भी घुस जाती है। वे बताती हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। यानी क्या मतलब है, क्या तोप बोलती है कि माना कि मैं बहुत बड़ी तोप थी, मगर एक दिन तो तोप को बंद होना ही पड़ता है, हमेशा तो नहीं चलती। तो वही बोलेगा कि
बताती है कि मैं चाहे जितनी भी बड़ी तोप हूं, लेकिन एक दिन तो मुझे बंद होना ही पड़ता है। तो इस कविता के सार में जो इन्होंने लास्ट 2 लाइनें लिखी हैं, इसका अर्थ इन्होंने बताते हुए क्या बोला है कि चाहे जितना भी बड़ा इंसान हो, एक दिन तो उसका वक्त खत्म ही हो जाता है। तो यही चीज बताया कि तोप इतनी शक्तिशाली थी, युद्ध जीते, सब कुछ किए, लेकिन एक वक्त आके उसका भी प्रताप कम हो गया था। तो यहां पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से उसका प्रताप आगे बढ़ा, किस तरीके से उसने समय को बताया कि आज का समय जो है वो घट गया है। तो चाहे जो 2 लाइनों का जो सार है वो हमारे प्रश्नोत्तर में खास तौर से आता है कि वो उन दोनों का कवि कहना क्या चाहता है। पूरी कविता समझाने के बाद उसने लास्ट 2 लाइनों में आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि चाहे जितना भी बड़ा अत्याचारी, दुश्मन, जितना कुछ भी हो, लेकिन वो सिर्फ एक समय तक ही अपने अत्याचार कर सकता है। एक समय आने के बाद वो कुछ नहीं कर पाता। तो उसी तोप ने बताया कि मैंने माना इतने लोगों को मारा, सब कुछ किया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मैं आज चुपचाप यहाँ पर खड़ी हूँ। चलिए आगे अब इसका काव्य सौंदर्य समझते हैं। क्या है भाव पक्ष कह रहा है, कवि के अनुसार अत्याचारी को कभी ना कभी तो शांत होना ही पड़ता है। हमने बताया ना कविता का क्या जो सार निकल रहा है कि उन्होंने तोप के जरिए ये चीज बताया है कि चाहे जितना बड़ा अत्याचारी हो, वो अंत में आके शांत हो ही जाता है। शक्तिशाली का अंत भी एक ना एक दिन जरूर होता है। कला पक्ष, भाषा सरल और सहज है, हमें इजीली समझ में आ रही है, सरल भाषा में लिखा गया है। भाषा भावाव्यक्ति है, मतलब भाव को व्यक्त कर रही है। अच्छे कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। छंद मुक्त कविता है, यानी कि इनमें छंदों का इस्तेमाल, यानी कि तुकांत शब्दों का इस्तेमाल नहीं है, इसलिए ये छंद मुक्त कविता है। चित्रात्मक शैली है, यानी कि जब वो बताया गया ना 1857 की तो बाग के मुहाने, कंपनी बाग के मुहाने पर रखी है, तो वो एक चित्र प्रस्तुत कर रही है हमारे सामने कि एक गार्डन है, गार्डन के आगे तोप रखी हुई है, तो वो चित्र को हमारे अंदर प्रस्तुत कर रही है, तो वो हम यहाँ पर बोलेंगे चित्रात्मक शैली है। आई थिंक ये पार्ट आपको बहुत इजीली समझ में आए, क्योंकि ये ज़्यादा टफ नहीं है। अब इसके प्रश्न उत्तर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से इसके प्रश्न उत्तर आपको करने हैं। थैंक यू, बाय बाय।